बेटा, आपने वीडियो स्टार्ट कर ही दिया है देखना, तो एक बात महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए आप, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पिछले 3 साल के पेपर और 2 प्रादर्श प्रश्न पत्र यदि आपने देख लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। यह हमने अभी गणित के पेपर में प्रैक्टिकल करा है। गणित के पेपर में हमने 5 पेपर का सॉल्यूशन करवाया था, उसमें से करीबन 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव बैठ गए हैं। तो कृपया इन 5 पेपरों को आप कर लीजिए। करीबन करीबन 3 मिनट का एक वीडियो होगा। मैं सभी पेपरों का सॉल्यूशन एक साथ में कराऊंगा, तो करीबन 15 मिनट का पेपर का सॉल्यूशन होगा। इसमें आपके करीबन 20 से 22-25 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा, आपने क्लिक तो कर दिया है, तो इसको पूरा देख के ही जाए, क्योंकि 15 मिनट में आपको 20 से 25 नंबर मिल रहे हैं। यह कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए इसको ज़रूर देखें आप। तो यदि आपको पहले नहीं पता है, हमने आईएमपी क्वेश्चन की भी वीडियो डाल रखी है सामाजिक विज्ञान के पेपर की, तो यदि आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिए। और हमारे आईएमपी कितने अच्छे होते हैं, यह गणित के पेपर के आईएमपी से आप मिला लीजिएगा कितने प्रतिशत वो बैठे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो दूसरा आएगा, ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई 1928 में की गई। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार, इससे बन रही जनमत की आंधी से निरूपणवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था। तो ये लुई मर्सियर ने कहा था। जब हमें लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। ऋण का औपचारिक ऋण का औपचारिक स्रोत है तो आपका आएगा सहकारी समितियां। इस तरह से हमने चूज द करेक्ट देखे। अब आते हैं हम रिक्त स्थान पर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो कौन थे। कार्ल वेलकर थे। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, समानता पर आधारित होती है। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र से है, तो यह असत्य आएगा। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो यह आपका सत्य आएगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो यह आपका असत्य आएगा। विक्टोरियन कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे, तो यह आपका असत्य आएगा। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो आपका सत्य आएगा। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। संयुक्त वन प्रबंधन, तो इसका थर्ड आएगा आपका ओडिशा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। लेबर पार्टी कहाँ की पार्टी है, तो यह ब्रिटेन की पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी कहाँ की पार्टी है, तो यह आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पार्टी है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं, कृषि खनन डेयरी मत्स्य को कहते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं हम, तो परिवहन भंडार संचार और बैंकिंग को कहते हैं। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर हमारा कहाँ पर है। उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो उपभोक्ता उद्योग दैनिक उपयोग की वस्तु का उत्पादन करते हैं। फिर भाई भोसले कौन थे, तो भाई भोसले हमारे कौन थे। यह भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था, तो यह लिखा था लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ ने लिखा था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो बेल्जियम में सामुदायिक चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो यूएनडीपी करती है, जिसे हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो यहाँ पर विश्व व्यापारिक संगठन का मुख्य उद्देश्य है
दो देशों के व्यापारिक राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और व्यवस्थित और सुचारू रूप से व्यापार हो, इसका यह ध्येय है। अब आते हैं हम 2022 के पेपर के सॉल्यूशन के साथ, 2023 के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो यह आपको दिख रहा होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आधार आदि निर्मित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर आपका आएगा महाराष्ट्र। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ तो कब हुआ था? 1797 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बहुउद्देशीय परियोजना से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है तथा आजीविका खत्म होती है। इनमें से कौन सी फलीदार फसल नहीं है? सॉरी, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो आपका आंसर आएगा दालें। क्या आएगा? दालें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। बैंक जमा होने पर देने वाली ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। की पूंजी की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है प्रकृति की पूजा। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी? तो रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली हुई थी। औसत आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अब आते हैं हम तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। जेम्स वाट ने किसका खोज की थी? तो उन्होंने भाप इंजन की खोज की थी, बनाया था। संघ सूची इसके सामने आपका थर्ड आएगा। प्रतिरक्षा मोटर गाड़ी उद्योग इसके सामने आपका आएगा सेकेंड। गुरुग्राम। कृत्रिम पतन के सामने आपका चेन्नई आएगा। नेपोलियन की हार के सामने सिक्स आएगा, 1815 में हुई थी। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में लागू हुआ था। अब आते हैं हम सत्य असत्य की ओर। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह आपका असत्य आएगा। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबा था, तो ये आपका असत्य आएगा। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो यह भी आपका क्या आएगा? सत्य। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह आपका असत्य आएगा। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, यह आपका सत्य आएगा। कोलकाता एक समुद्री पतन है, तो यह आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो भारत और जर्मनी। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार या संघ। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसमें आएगा आपका लोकतांत्रिक। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो साझा सरकार या गठबंधन सरकार। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रवास। इस तरह से हमने 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करा। अब आते हैं हम 2022 के पेपर के सॉल्यूशन के पर। तो ये 2022 का पेपर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक सार्युक मारियो कलाकार थे, तो कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो 1914 में आरंभ हुआ था। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो 1854 को स्थापित हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी, तो 1973 में। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो क्या आएगा इसका आपका आंसर? सीमेंट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम जी थे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कौन होती है? जनता। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा कौन सी है? मुख्य बाधा है लोकतंत्र। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। इस तरह से हमने रिक्त स्थान देखे। अब देखने जा रहे हैं हम एक और रिक्त स्थान बचा हुआ है। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बड़े अनुपात में काम कर रहे हैं। फिर आते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। सिक्स आएगा इसके सामने। हिंद स्वराज इसके सामने फिफ्थ आएगा, महात्मा गांधी। गुलामगिरी इसके सामने फोर्थ आएगा, ज्योतिबा फुले।
प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा थर्ड आएगा इसका गवर्नर जनरल बेंटिक ने की थी। भारत में वैश्वीकरण सेकेंड 1991 आएगा। फिर आपका आखिरी का है ISI, इसका फर्स्ट आएगा औद्योगिक वस्तुएं। फिर एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखने वाला क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत की दो खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो चावल और गेहूं है। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है? तो संघ सूची में शामिल है। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? तो जन्म। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करती है। फिर आते हैं हम सत्य असत्य पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? सत्य आएगा इसका। भूमि एक असीमित संसाधन है तो यह असत्य आएगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है तो सत्य आएगा। बंदरगाह जल एवं जल के मिलन स्थल होते हैं तो आपका सत्य आएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल से है तो ये आपको सत्य आएगा। लैंगिक समानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है तो ये आपका क्या आएगा? असत्य। इस तरह हमने पिछले 3 साल के पेपरों का सॉल्यूशन करा। अब हम 2 पेपर के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र का, तो वो भी देख लीजिए आप प्रादर्श प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। हम आते हैं पहले, ये आपके सामने है पहला, ये दिख रहा है आपको आदर्श प्रश्न पत्र। भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग कमी झेलेंगे जल की। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो कौन सी है? खनिज तेल है। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1956 में। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो 14.36% थी। फिर आते हैं हम भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। यह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, रिपीट हो रहा है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः के रीढ़ समझे जाते हैं तो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है तो 56 लाख किलोमीटर है। कितने सड़क फैली हुई है? 56 लाख किलोमीटर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी तो 1789 आएगा आपका इसका आंसर, 1789। मार्च 1919 में बम्बई में एक का गठन किया गया था तो यह आपका आएगा खिलाफत समिति का गठन किया गया था। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2009 में हुई थी। अधिकांश लोग अन्य किसी भी की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं तो वैकल्पिक और शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमने देख लिया। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी पसंद करते हैं तो आपका असत्य आएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। कृषि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो असत्य आएगा। भारतीय संघ की कहीं इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है तो आपका क्या आएगा? सत्य। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है तो यह आपका असत्य आएगा। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम होती है तो आपका क्या आएगा? असत्य। अब आते हैं हम सही जोड़ी मिलाने पर। सरकार का बेहतर रूप तो इसका सामना आएगा आपका ग लोकतांत्रिक। गैर प्रजातंत्रीय देश तो इसके सामने आपका चा आएगा चीन। भाई भोसले इसके सामने आएगा घ ट्रेड यूनियन। महामंदी का 1929 में हुई थी। वंदे मातरम ख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेपोलियन की हार इसका अंगा आएगा 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर पाते हैं। मानस बाग रिजर्व कहाँ है? तो असम में स्थित है। उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1953 में किया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। फिर आते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का अनुपात क्या था? तो 1000 महिला पर 943 महिलाएं थी। इस तरह से हमने आदर्श प्रश्न पत्र देखा। अब सेकेंड वाला आदर्श प्रश्न पत्र देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में हुआ था। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी।
फिर राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेडरिक सरायु है। संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो यहाँ पर राजतंत्र भी है, तानाशाही भी है, लोकतंत्र भी है, इसलिए क्या आएगा? उपयुक्त सभी। संसार में सभी तरह की सरकारें विद्यमान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कपास काटन का पहला प्रतीक थे तो नए युग का प्रतीक थे। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है? तो इसमें आपका आएगा भाषा के आधार पर किया जाता है। भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, जातिवाद पर आधारित विभाजन केवल भारत में ही मौजूद है। औसत आय को कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते तो तृतीय का आएगा इसके सामने आपका। फिर सत्य असत्य पर आते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे तो ये आपका असत्य आएगा। कृषि तथा उद्योग को एक दूसरे के पूरक है तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है तो ये आपका असत्य आएगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है तो ये आपका सत्य आएगा। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता तो ये आपका सत्य आएगा। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी तो यह भी आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। सही जोड़ी मिलानी है आपको। सीमेंट का कारखाना अंगा आएगा, कहाँ है? द्वितीय क्षेत्र में आएगा ये। करेंसी का देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। नई आर्थिक नीति लागू की गई। आएगा इसका आंसर 1991 में लागू की गई। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, तो ख बांग्लादेश में आएगा। ठीक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1931 में हुआ था। फिर अगला है आपका चाय, तो इसके सामने घ आएगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। अब आते हैं हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का किया जाता है। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। लॉर्ड बारियन कौन थे? तो अंग्रेज कवि थे। अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? तो 1923 में। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। आर्थिक समृद्धि के मापने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो तानाशाही। इस तरह से हमने कुल मिलाकर 5 पेपरों का सॉल्यूशन करा, जिसमें 3 पेपर तो आपके पिछले साल के आए हुए पेपर है और 2 आदर्श प्रश्न पत्रों का हमने सॉल्यूशन करा। आशा है कि आप इन पेपरों को देखेंगे और अच्छे से करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है और आप हमारे आईएमपी क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। हमने समाज विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन डाले हैं, वह भी हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामना है आपको। धन्यवाद।